भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास। वर्ष 1944 में उद्योगपति एक समूह जुट हुआ जिसने भारत में उद्योग जगत की स्थापना की। बॉम्बे प्लान तैयार किया। ठीक है, रतन टाटा और वगैरह ये लोग थे। तो पंचवर्षीय योजना विशेषताएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हाईरोड डोमल मॉडल पर आधारित थी। हाईरोड भाई, पहली अगर कोई आप पंचवर्षीय योजना निकालो तो आप हैरान हो कि यार चलेगी कि नहीं चलेगी। तब आपने लक्ष्य रखा 2.1% का, आपको 3.6% प्राप्त हुआ। ये कैसे याद रखोगे? प्रथम को 1 मानो तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, प्रथम से 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक बॉल पे 6 रन मार दिया। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आते रहे, लेकिन एक बॉल पे 6 नहीं मार पाया या मार दिया। ठीक, 2.1% लक्ष्य था, 3.6% प्राप्त हुआ, तो ये सफल रही। हैरान थे। ठीक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। 5 द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। ठीक है, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब देखा कि ये कृषि संबंधित और आधारित थी। इसमें कृषि पर जोर दिया गया। जब कृषि होने लगी तो जब कहा गया कि अब यार ठीक ठाक है, अब यार धंधा वगैरह किया जाए, तो उसके लिए कारखाने चाहिए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया? लोन ले लिया। लोन से पीसी महालनोबिस और भारी उद्योग वगैरह इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया। तीव्र औद्योगिकरण किया गया। तीव्र में तेज, जल्दी किया गया क्योंकि लोग जो है खा रहे थे, काम कुछ हो नहीं रहा था, इसीलिए। ठीक है, तो 2 केले मैं रोज़ खाता हूँ। द्वितीय से 2 केले मैं रोज़ खाता हूँ, राउरकेला से केले, लेकिन उन केलों में जर्म्स होता है। ठीक है, जर्म्स मीन्स जर्मनी। राउरकेला मतलब 2 केले मैं रोज़ खाता हूँ, उनमें जर्म्स होते हैं, जर्मनी। ठीक है, और राउरकेला मालूम है उड़ीसा में। दुर्गापुर में 2 दिन मैं दुर्गा माता की पूजा करता हूँ। 2 दिन दुर्गा माता का पूजन करता हूँ अपने बंगले पर। ओके से ओके, अरे यार पेन खत्म हो गया। ओके देखो, ओके से यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, ब्रिटेन। 2 दिन मैं दुर्गा माता की दूसरी पंचवर्षीय योजना है और मैं अपने बंगले पर करता हूँ, ब्रिटेन। ठीक, यूके। ओके, 2 दिन मैं भलाई भी करता हूँ। ठीक है, उसमें मुझे 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए वो मुझसे कोई रूठता नहीं है, रूस की सहायता से। तो इसमें मैंने क्या किया, जब मैंने इतने सारे काम किए तो मैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 का मुझे वर्ग प्राप्त हुआ। 2 का वर्ग प्राप्त हुआ मतलब 4। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, यानी 4.4 के बाद 5, 4.5% से 4.3%, मतलब तक सेम रहा, थोड़ा बहुत अंतर रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर हुआ स्वतः। लेकिन दूसरी में आप ये और ध्यान रखना, इसमें क्या ना, भारी उद्योग स्थापना की गई और कृषि थी। तो उद्योग की स्थापना कुछ जो इंडस्ट्रियल लोग थे, निजी लोग थे, प्राइवेट लोग, वो कर रहे थे, और सरकार भी सहयोग कर रही थी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या नाम, मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966। ये कैसे याद रखोगे सन? तो पहला 1951 से 66, पहली शुरुआत करोगे 51 रुपये का प्रसाद लगा के 5 साल के लिए 56। दूसरी शुरुआत 56 से 61, तीसरी 61 से 66, या तीसरी शुरुआत करेंगे ये। तो तीसरी जब हम शुरुआत करने वाले थे तो उससे पहले जो है भारत चीन का युद्ध हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त, मतलब स्वतः बनाना। तो तीसरे में क्या हुआ, भारत चीन का युद्ध हो गया, 1962 को हुआ था, पता है। फिर भारत पाक का युद्ध हुआ 1965 में, जिससे जो है फिर तो अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, बीज पैदा नहीं हो रहा था। तो हरित क्रांति लाई गई। और हरित क्रांति कौन लाया था? बोरलोग। और इंडिया में कौन लाया? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, और हरित क्रांति आई कब थी? 1966-67 में। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया कि ये मतलब यूवी कुछ अच्छे बीज लेकर आए जिससे कृषि में फ़ायदा हुआ। कैसे बीज लाए थे? मान लो पहले मतलब 56 इंच का सीना हुआ 28 इंच का सीना हुआ, मतलब 56 इंच का सीना था, 28 का रह गया। 56 का सीना था, 28 का रह गया। किसका? इनका, चाइना वालों का, पाकिस्तान वालों का। 56 का सीना था, 28 का रह गया तीसरे में। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 56 का सीना था, 28 का रह गया तीसरी में। ठीक, अब तीसरी के बाद क्या हुआ
कि योजना अवकाश लग गया, मतलब बहुत क्षति हुई, युद्ध हुए, कुछ रह नहीं गया तो योजना अवकाश लगा दिया गया। ये लगा था 3 बे का नाम योजना अवकाश लगा दिया गया, ठीक है। योजना अवकाश लगा दिया कितने, 3 वर्षों के लिए। तीसरी में 3 वर्षों के लिए, 3 वर्ष के लिए, तीसरी में 3 वर्ष के लिए, ठीक। योजना अवकाश लगा दिया। अब सोचा योजना लगी है, छुट्टी है, तो छुट्टी में बैठे बैठे क्या किया जाए 1966 में, इसको कैसे यार बता दिया था। 1961 से 1966 योजना लगा दिया। अब यह क्या किया गया, सुबह लोग आराम से छाछ पीते थे 1966। 1969 इसमें 3 जोड़ दो, 3 वर्ष के लिए लगा दिया। 19 सुबह छाछ पी, छाछ में 3 जोड़ा, 69। तो इसमें क्या किया, हरित क्रांति आई, कृषि नीति को अपनाया गया। मतलब जैसे मान लो गांव में लॉकडाउन लग गया तो गांव में लोग अपना खेती से अपना खाना पीना चला रहे, शहर वाले क्या करें पता नहीं। 66-67 के दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया, हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। इसमें चतुर्थ पंचवंशीय योजना आई 1969 से 1974, 5 वर्ष की चतुर्थ, ठीक है। योजना आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई तो चतुर्थ 4, चतुर्थ 4, तो 4 यूनिट डिजिट किसका, इसका 4, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक। तो यह याद रखो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और याद रखो, ऐसे सुनो, ये छोड़ो, ऐसे ध्यान रखो, चतुर्थ से चतुर्थी, चतुर्थी मतलब गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की जब पूजा होती किस लिए होती है, कोई काम स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। अब कोई काम मतलब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इसीलिए चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी की स्थापना हुई, ठीक। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब जब ये सब यहाँ पे डाउन हो गया हमारा इंडिया, तो सोचा स्थिरता के साथ धीरे धीरे अब आर्थिक विकास की तरफ चलेंगे, स्थिरता के साथ धीरे धीरे विकास की तरफ। इसमें तेज गति नहीं, जब पूछे किस पंचवर्षीय योजना में का नाम, किस पंचवर्षीय योजना में वो अर्थव्यवस्था जो थी तेज थी, वो मतलब वो तीव्र औद्योगिकरण हुआ, तो दूसरी में हुआ, ध्यान रखना, ठीक। तीव्र औद्योगिकरण, जब मैं केला खा रहा था मुझ में ताकत आ रही, जब मैं दुर्गा माता पूजा कर रहा था तब ताकत, जब मैं भलाई कर रहा था तब 36 करोड़ देवी देवता मुझ पर मेहरबान थे, तब तीसरी जल तब हुआ इसमें तीव्र औद्योगिकरण, तेज गति से कार्य। इसमें नहीं हुआ, ठीक। इसमें सब डाउन होता चला गया, युद्ध होते चले गए, सब डाउन होता हुआ चला गया। योजना में बता ही दिया, खाली बैठे थे, हरित क्रांति में अपने खेतों में लगे हुए थे, छाछ पी के सुबह 66 वाला, और 3 वर्ष का आपका 3 जोड़ दो इसमें। चतुर्थी वाले दिन हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। गणेश जी की पूजा की जाती है, राष्ट्रीयकरण किया। और उसके बाद कहा कि हम सत्ता में आ रहे हैं, फिर 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करेंगे, सत्ता से 57 और 33 करोड़ देवी देवता 33। और सबसे असफल ये रही, 56 से 28 आधा आधा का फ़र्क रहा। गणेश चतुर्थी की पूजा की गई और जाके हम सत्ता में आना चाहते हैं और 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। सत्ता से 57%, 5.7%, और 33 करोड़ 3.3%, ठीक है। और गणेश चतुर्थी की पूजा की और उन्होंने लालच में की चतुर्थी, तो ये भी असफल रही, परिणाम असफल योजना, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 5वीं, तो 5वीं से क्या, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता, मतलब 5वीं से था कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं रह सकती, क्यों, क्योंकि इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ, रोजगार दो, आत्मनिर्भरता का नारा दिया। इसमें जो कि हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा वगैरह दिया और ये सब किया था, ठीक है। तो ये डीपी धर्म मॉडल पर आधारित थी। लोग आजकल डीपी ऐसे करके कोई खिंचवाता है, कोई ऐसे करके, कोई ऐसे करके, कोई ऐसे हाथ करके, कोई अपना चेहरा ढुका लेता है ऐसे करके। तो 5वीं से हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं, तो 5 से क्या कटेगा, 20 कट जाएंगे, 5 को 20। अब ये 4 हैं, 4 से भी 20 कट जाएंगे, लेकिन 4 ये जो है 1975 नहीं काट पाएगा, ये 5 ही काट पाएगा। तो 20 सूत्री कार्यक्रम 1975, 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 5 से ये 20 भी कट जाएंगे, 1975 भी कट जाएंगे, ठीक। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता, मतलब गरीबी थी बहुत ज़्यादा, गरीबी हटाओ का, रोजगार दो का नारा चल रहा था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना लगभग 5 के आसपास थी। 5 के आसपास कौन है, 4.4%, 4.4